और अखबारों में निर्मला सप्रे का एक बयान चल रहा है जिसमें 300 करोड़ रुपए की मांग चल रही है और बीना को जिला बनाने की डिमांड है। 300 करोड़ रुपए निर्मला सप्रे किस चीज के मांग रही, ये समझ में नहीं आ रहा। उमंग सिंगार से क्या अपनी कीमत लगा रही या जनता के विकास के लिए मांग रही? जनता के लिए विकास के लिए मांगना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगना चाहिए। रहा सवाल बीना को जिला बनाने का, भारतीय जनता पार्टी बीना को कभी जिला नहीं बनाएगी। उसके ट्रैप में फंस गई निर्मला सप्रे। निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला सप्रे का उपयोग किया है। जब भी बीना जिला बनेगा कांग्रेस की सरकार में बनेगा। निर्मला सप्रे विधानसभा में जाके देखे, समझ में आ जाएगा जनता का आधार कितना उनके पास। जनता इंतजार कर रही है कि विधानसभा क्षेत्र में आए तो बताए। बीना में शीघ्र उपचुनाव होने जा रहा है। निर्मला सप्रे के अपना वर्चस्व खो चुकी है जिसको लेकर इस तरीके की बातें। देखिए, निर्मला सप्रे विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पा रही। निर्मला सप्रे के दौरे न करने के पीछे कारण यह है कि जनता उद्वेलित है, जनता आक्रोशित है बीना की। एक दिन ये समझ में आ जाएगा। हमारा प्रयास सफल होगा, कोर्ट के माध्यम से हम बीना में उपचुनाव कराएंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए कहा कि 300 करोड़ रुपए अगर दे तो वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप जो निर्देश होंगे उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। और निर्मला सप्रे जी के बयान को लेकर आप कांग्रेस से प्रश्न पूछें कि कांग्रेस उनके बयान से इत्तेफाक रखती है नहीं। एक्चुअली कांग्रेस के पास अपने विधायकों के ऊपर पकड़ तो है नहीं। कांग्रेस में ना नेता है ना नीति है। लेकिन अगर निर्मला सप्रे पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर काम कर रही है तो निष्कासन कांग्रेस को फौरी तौर पर उनका करना चाहिए था। ये बहुप्रतीक्षित निष्कासन है जो कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। बाकी भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप जो कोर्ट के दिशा निर्देश होंगे उसके प्रति जवाबदेही भी और कार्रवाई भी सुनिश्चित है। सर, वो तो बता ही नहीं रही वो कांग्रेस में है या बीजेपी में है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, इसलिए कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो जानबूझ के खरीद फरोख्ती का जो है वो उससे षड्यंत्र रचवा रही है। कांग्रेस सदैव तथ्य और सत्य से परे बात करती है। बिना प्रमाण के आरोप लगाना कांग्रेस की परिणति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप कार्य करती है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित होगी। ठीक है।